हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बट्टा यानी डिस्काउंट। पार्ट नंबर 2 होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कई बार वनडे कंपटीशन में दोस्तों पूछा गया है। तो कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का दोस्तों लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु का अंकित जो मूल्य है वो 600 रुपया है, यानी अंकित मूल्य 600 रुपया है, तथा विक्रेता जो है दोस्तों 20% का बट्टा देता है, यानी 20% का बट्टा देता है। इसका मतलब दोस्तों कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100, यानी 100 में 20 बट्टा देता है, यानी 100 पर 20 का बट्टा, यानी 100 पर 20 का छूट देता है। तो कितना प्रतिशत इसका मतलब लेता है, तो इसका मतलब 80% वह ले लेता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है क्या अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, तो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य 600 दिया है। ठीक है, अंकित मूल्य 600 रुपया दे रखी है। विक्रेता जो है 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या दोस्तों करता है, लाभ कमा लेता है, यानी 20% का लाभ कमा लेता है। तो लिखिएगा क्या दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लिखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो गया। क्या होगा दोस्तों, अंकित मूल्य। ठीक है, गुणे, देखिए दोस्तों 20% का क्या कर रहा है, छूट कर रहा है। तो वो लिखिएगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटा में हो जाएगा 100, अब प्लस हो जाएगा दोस्तों, लाभ कमाता है, कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, जब 20 का, तो 20 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 600 है, तो लिख दीजिएगा 600 गुणे, इसको इसमें से घटाइएगा दोस्तों, तो 100 में से 20 को घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। बटा में दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 120 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर है 12 पाँचे 60 हो जाएगा, यानी 5 बार में कट गया। अब हो जाएगा 5 गुणे दोस्तों 80, 8 पाँचे 40, यानी टोटल हो जाएगा 400। क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 400 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले विक्रेता का छूट यानी बट्टा प्रतिशत, बट्टा का मतलब होता है दोस्तों छूट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा में 100 प्लस, है ना, लाभ प्रतिशत। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कई बार वनडे कंपटीशन में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अपने आप में बहुत बहुत अच्छे सवाल लिए हैं दोस्तों, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन को ले रखी है। तो कह रहा है, एक मेज का सूची मूल्य जो है दोस्तों 800 रुपया है, उसे 25% का छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सूची मूल्य, इसका मतलब अंकित मूल्य दे रखी है, अंकित मूल्य जो है दोस्तों दे रखी है। अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 800 रुपया दे रखी है। ठीक है, 800 रुपया दी रखी है। कोई कितना का छूट करा है दोस्तों, 25% का छूट। इसका मतलब कि 75% जो है ना, वो अपने आप ले रहा है, यानी 25% का छूट कर रहा है, तो 75% वो ले रहा है। तो जब ऐसा कर लेते हैं तो करेंगे क्या दोस्तों, क्रय मूल्य कर लेंगे। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, गुणे 100 माइनस, है ना दोस्तों, छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत कितना आएगा, 25 का है, तो 25 लिख देंगे। बटा का लिखेंगे क्या दोस्तों, 100 प्लस, है ना, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों, 20 का है, तो 20 इसमें जोड़ देंगे। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 800 है, तो लिख देंगे 800 गुणे हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 75। कितने हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या होगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पर करते क्या है दोस्तों, 4 से कटाएंगे तो 4 3 12 बार में कट जाएगा। इसको 4 से कटाएंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखिए दोस्तों 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, एक बच्चा 3 5 15, यानी हो जाएगा टोटल दोस्तों 20 गुणे 25। 20 गुणे 25 करिएगा तो हो जाएगा 25 दूना के 25 दूना के 50, 25 दूना के 50, 50 लिख दे, एक जीरो है तो जीरो एक बढ़ा दीजिएगा तो यानी दोस्तों हो जाएगा 500। कितने हो जाएगा दोस्तों 500। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। कभी भी दोस्तों अगर अंकित मूल्य दे देता है और पूछता है कि आपसे क्रय मूल्य की बात करता है, तो क्रय मूल्य की बात करता है तो दोस्तों छूट प्रतिशत दिया है तो लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे, है ना, 100 माइनस छूट प्रतिशत, 100 माइनस छूट प्रतिशत। क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत में है छूट, इसलिए 100 माइनस 25% छूट कर देंगे। इसका मतलब है कि 75% बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि फिर 20% का लाभ हो रहा है। क्या बोल रहा है, 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20% लिख देंगे, यानी लाभ प्रतिशत लिख देंगे। दोस्तों इसका अंकित मूल्य जो है 800 लिखे। अब इसमें से घटाइएगा दोस्तों तो हो जाएगा 75, इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, है ना, 100 प्लस 20 को जोड़ दीजिएगा तो 120, कटा देंगे दोस्तों, टोटल आ जाएगा 500। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, ठीक है, यदि उसे 8% का लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों, 8% का प्रॉफिट यानी लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि अंकित मूल्य दोस्तों क्या है, 120 रुपया है, यानी अंकित मूल्य दे रखी है, क्या दे रखी है दोस्तों, अंकित मूल्य दे रखी है, ठीक है। अंकित मूल्य जो है दोस्तों 120 रुपया है, ठीक है। कह रहा है कि पुस्तक विक्रेता जो है 10% पर, है ना, 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यानी कितने छूट पर दोस्तों, 10%। इसका मतलब कि 100 में 10% छूट करता है दोस्तों, इसका मतलब है कि 100 माइनस 10% करता है, इसका मतलब 90%, है ना, वो लेता है। 10% छूट करता है, 100 पर 10% छूट करता है, इसका मतलब 90% वो लेता है। तो क्या लिखना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है आपको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो लिखिएगा क्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य, क्या होगा दोस्तों, अंकित मूल्य, ठीक है, गुणे हो जाएगा क्या, तो 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत कितना है दोस्तों, 10 है तो 10 लिख देंगे, बटा में लिखेंगे क्या दोस्तों, 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, 8 है तो 8 लिख देंगे। अब करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है अंकित मूल्य जो है 120 रुपया दे रखी है, कितना 120, तो लिख देंगे 120 गुणे, ये दोनों तो घटाइएगा तो 100 में से 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़िएगा तो 108, कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 से कटाइएगा तो हो जाएगा 12 9 108, यानी 12 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में दोस्तों 10 बच जाएगा, ठीक है। ये 12 से 12 कट जाएगा, यानी ऊपर में एक 10 और बच जाएगा, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 गुने 10 दोस्तों, तो हो जाएगा कितने, 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता जो 10% का छूट पर पुस्तक बेचता है, यानी इसका मतलब दोस्तों कितना वो कमाता है, तो इसका मतलब 90% वो कमा लेता है, यानी 90% उसके पास पैसा बच जाती है, 10% का केवल छूट कर रहा है। लेकिन छूट करने के बाद भी दोस्तों वो 8% और कमा लेता है, यानी 8% का उसे लाभ हो जाता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो पढ़ते करते क्या दोस्तों, अंकित मूल्य आपको 120 दे रखी है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस 10%, 10% का मतलब छूट प्रतिशत, बटा में हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस, है ना, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों 8 है, यहाँ पर 8 दिया है तो 8 रखे हैं। अंकित मूल्य दोस्तों 120 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 हो जाएगा, बटा में दोनों को ऐड कर दिएगा, यानी 100 प्लस 8 को जोड़ दीजिएगा, 100 प्लस छूट में लाभ प्रतिशत को जोड़िएगा दोस्तों, हो जाएगा 108, कटा दीजिएगा तो कट जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 100, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक मोबाइल विक्रेता 20% छूट पर मोबाइल बेचता है, यदि उसे 20% लाभ होता है तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 15,000 रुपया है,
यानी अंकित जो मूल्य है दोस्तों 15,000 रुपया है। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य निकालनी है तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दोस्तों कितना है 15,000, तो लिख देंगे 15,000 गुणे क्या कर लेंगे दोस्तों, कितना का छूट हो रहा है, तो छूट हो रहा है 20% का, तो लिखेंगे 100 माइनस 20। क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 माइनस 20। अंकित मूल्य गुणे हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी छूट प्रतिशत, बटा में हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस है ना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों 20%, तो 20 लिख देंगे। 100 प्लस 20 करते क्या है दोस्तों, ये 15,000 है, 15,000 लिख देंगे। इसको इसमें से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। बटा का हो जाएगा क्या, बटा का दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 120। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसको दोस्तों 4 से कटिएगा, 4 दूना के 8 बार में 2 बार में कटा, 4 से कटिएगा 4 3 12, 3 से कटाइएगा 3 5 15, 3 5 15 कट गया कितने बार में दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5,000 गुणे 2 यानी 5,000 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य कितना दिया दोस्तों 15,000 रुपया दिया है। कितना दिया है दोस्तों 15,000 दिया है, यानी यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो 15,000 दिया है। तो यहाँ पर लिख दिया अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस 20, 100 माइनस क्या लिखे हैं 20, तो बटा में दोस्तों 100 प्लस 20 लिख देंगे। यानी 100 माइनस 20 का मतलब यहाँ पर छूट प्रतिशत, 100 माइनस छूट प्रतिशत, बटा में दोस्तों 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत भी तो 20 का ही है प्रतिशत, 20% का लाभ हो रहा है तो इसलिए 20 मैंने जोड़ दिया। ठीक है, 15,000 गुणे यहाँ पर दोनों को घटा लेंगे दोस्तों तो 80 हो जाएगा, बटा में दोनों को ऐड कर लेंगे तो 120 कटा देंगे तो आ जाएगा टोटल 10,000 आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, कराए एक घड़ी का अंकित मूल्य 1,600 रुपया है। यदि 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों पूछ क्या रहा है घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का क्रय मूल्य जो पूछ रहा है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना प्रतिशत का दोस्तों लाभ हो रहा है उसे, यानी 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है कितने पर दोस्तों 1,600 पर, यानी बट्टे कितना दे रहा है दोस्तों 25% का बट्टे दिया गया है। कितने 25% का, ध्यान समझिएगा दोस्तों। इसका मतलब 25% का बट्टा का मतलब दोस्तों होगा कि 75% जो है वो बचा रहा है। कितने प्रतिशत 75%। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अंकित मूल्य जो है दोस्तों 1,600 दिया है, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो लिख दीजिएगा क्रय मूल्य बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों, तो लिखिएगा अंकित मूल्य, क्या हो गया अंकित मूल्य, ठीक है, गुणे हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट क्या है 25 है तो लिख देंगे 100 माइनस 25, बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस हो जाएगा 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस है ना लाभ प्रतिशत, तो लाभ पर कितना हो रहा है 20 का, तो 20 लिख देंगे। अब हो रहा है क्या दोस्तों अंकित मूल्य क्या है 1,600 है, क्या है 1,600 है, तो 1,600 गुने ये दोनों को घटा लेंगे तो हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा दोस्तों 75, आई दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 120। अब एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कितने जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 3 12, 4 से कटेगा तो 4 चौके 16, ठीक है 40 बार में दोस्तों कट जाएगा। ये कटाइएगा तो 3 एकम 3 है ना, 3 दूना के 6, एक बच्चा 3 5 15 यानी 25 3 75 बार में। अब 25 में 4 का 40 का गुणा करना है, क्या करना है दोस्तों 25 में 40 का गुणा करना है, तो 25 में 40 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी हो जाएगा टोटल दोस्तों 1,000। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।